जंगल की सूखी झाड़ियों के बीच दो भेड़िए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पिछले 3 दिनों से उन्हें भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। पहले भेड़िए ने अपनी पसलियां गिनते हुए जमीन पर थूक दिया। दूसरे भेड़िए ने एक सूखी टहनी को कुचला और गुफा की ओर देखा। अचानक झाड़ियों के पीछे एक हिरण की आहट सुनाई दी। दोनों रुक गए, कान खड़े किए और हवा में शिकार की गंध सूंघी। हिरण नाले के किनारे घास चर रहा था। पहला भेड़िया बाईं ओर मुड़ा, दूसरा दाईं ओर छिपा। जैसे ही हिरण ने सिर उठाया, पहले ने छलांग लगाई। दूसरा भेड़िया रास्ता रोककर खड़ा था। हिरण मुड़ा, लेकिन भेड़ियों के दांत उसकी टांगों में धंस गए। धूल और संघर्ष के बाद सब शांत हो गया। उन्होंने भूख मिटाई और वहीं जंगल की एक सूखी नदी के किनारे लोमड़ी और लकड़बग्घा एक चट्टान के पीछे छिपे थे। लोमड़ी ने अपनी पूंछ से मिट्टी कुरेदी और फुसफुसाकर कहा, अगर हम भेड़ियों को आपस में लड़ा दें तो शिकार हमारा होगा। लकड़बग्घे ने सहमति में अपना सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक अफवाह फैला दी। लोमड़ी उत्तर की ओर भागी और मुखिया से कहा, दूसरे झुंड ने बकरी को घेर लिया है। उधर लकड़बग्घे ने दक्षिण के लीडर को भड़काया। शाम होते ही दोनों झुंड गुफा के सामने टकरा गए। भेड़ियों ने दहाड़ते हुए एक दूसरे पर खूनी झपट्टा मारा। धूल उड़ने लगी और चीखों से पूरा जंगल दहल उठा, जबकि षड्यंत्रकारी दूर से यह तमाशा देख रहे थे। जब घायल भेड़िए पीछे हटे तो लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अब हमारी बारी है। वे झाड़ियों से बाहर निकले और बिना मेहनत के उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल की गहराई में एक नन्ही बकरी झाड़ियों के पीछे दुबक गई। उसने अपने कान खड़े किए और चारों ओर के सन्नाटे को महसूस किया। तभी सूखी टहनियों के चटकने की आवाज ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। ऊपर आसमान में एक बाज मंडरा रहा था, जिसकी पैनी नजरें नीचे दौड़ती बकरी पर टिकी थीं। बाज ने देखा कि एक भूखा भेड़िया दबे पांव बकरी का पीछा कर रहा है और हवा का रुख भांप रहा है। बकरी को पीछे कुछ नहीं दिखा और वह शांत होकर घास चरने लगी। खतरा करीब था। तभी बाज ने अपने विशाल पंख फैलाए और नीचे की ओर गोता लगाया। बाज ने जोर से चीखकर नन्ही बकरी को सचेत कर दिया। बकरी ने तुरंत छलांग लगाई और भेड़िया खाली हाथ रह गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी ने चैन की सांस ली। जंगल की शांति अब फिर से लौट। घने और अंधेरे जंगल के दो अलग कोनों से दो भूखे भेड़िए, काल और शेर, एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ रहे थे। पहाड़ी पर चर रही एक अकेली बकरी उनका इनाम थी। काल झाड़ियों को चीरता हुआ बिजली की तरह भागा, जबकि शेर ने सूखी पत्तियों पर दबे पांव चलना चुना। तभी हवा में एक परिचित गंध खुली। काल रुका, उसकी नाक हवा में उठी और उसने शेर के पसीने को पहचान लिया। उधर शेर के कान खड़े हो गए। पुरानी दोस्ती अब भूख की आग में जलकर राख हो चुकी थी। दोनों अब बकरी को भूलकर एक दूसरे की आहट लेने लगे। काल ने पत्थर गिराकर शेर को गुमराह किया। शेर ने छलांग लगाई, पर वहां कोई नहीं था। अब दोनों शिकारी आमने सामने थे। दांत बाहर थे और आंखें खून की तरह लाल। बकरी का शिकार गौण हो गया। अब अपनों के बीच ही मौत का खूनी खेल शुरू हो चुका था। वे एक दूसरे पर झपटे और जंगल में उनकी चीखें गूंज उठी।